नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। भारत माता के जयघोष वंदे मातरम पर देश में एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आज इस पर चर्चा की शुरुआत की। पीएम ने कहा, जब वंदे मातरम के 50 वर्ष हुए थे तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। जब इसके 100 साल हुए, देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तब भारत के संविधान का गला घोट दिया गया था। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है वो जनगण मन से 35 साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज भी ये सवाल उठता रहता है कि वंदे मातरम राष्ट्रगान क्यों नहीं बना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1876 को इसकी रचना कर दी थी और जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था। आज संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होनी लगातार देखने को मिली और ये आसार थे कि एक बार फिर से मामला लगातार गूंजता हुआ नजर आएगा और वो ही साफ तौर पर देखने को मिला। संविधान सभा में लंबी बहस के बाद जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर पर चुना था। बंगाल द्वारा आयोजित इस सत्रोत अंग्रेजी शासन की नींव इसने हिलाई थी। क्रांतिकारी जब फांसी पर झूलते थे तो अंतिम शब्द यही होते थे, वंदे मातरम। ये भाव आज भी करोड़ों भारतीयों के दिल में लगातार धड़कता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस देश में कुछ शक्तियां हैं जिन्हें राष्ट्र गौरव की हर प्रतीक रेखा से चिढ़ होती है। कभी भारत माता की, कभी जय श्री राम पर आपत्ति, तो कभी आपको बताने कि अब वंदे मातरम पर आपत्ति साफ तौर पर देखी गई। सच्चाई यह है कि वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत का दर्जा संविधान सभा में भारी बहुमत से दिया गया था। उस समय किसी भी समूह ने इसका विरोध नहीं किया था। देश विरोधी सोच रखने वाली ताकतें अक्सर स्वतंत्रता के प्रतीकों पर निशाना साधकर समाज में भ्रम फैलाती हैं। सोशल मीडिया में झूठ फैलाकर यह कहा जाता है कि वंदे मातरम किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध है, जबकि सत्य यह है कि यह भारतीय और भारत भूमि का, सिर्फ भारत भूमि का है। लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चल रही बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर बहस इसलिए हो रही है क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि वंदे मातरम को लेकर हो रही बहस की क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। बहस के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने भी कहा है कि वंदे मातरम ने देश को एक किया है और आजादी की लड़ाई में जान डाली है। सत्ता पक्ष हमेशा सब कुछ अपना बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया था, उसके बाद भी हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं। वंदे मातरम को उन्होंने हमेशा दिल और दिमाग में रखा। आज की बहस में हम यही जानेंगे कौन वंदे मातरम का सम्मान चाहता है और कौन इसे विवाद का विषय बनाकर राष्ट्र की एकता को चुनौती दे रहा है। जिन्होंने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया, फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। उन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है,
वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। बट वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन रॉय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग, जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी, एक जवाब दे दीजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, ग्वालियर टैंक में मुंबई में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो आपकी मात्र संस्था, जिसके आप खुद सदस्य रहे हैं, जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, वो अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए क्यों कह रही थी? देश को आजाद हुए 75-80 साल हो गए, तब तो उन्होंने कभी नहीं उठाया, ना जनसंघ ने उन्होंने उठाया कि वंदे मातरम क्या। और फिर ये प्रस्ताव किसका था? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो वंदे मातरम के उस पर सवाल उठाना माने जो गुरुदेव है रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका अपमान है। कि उनका अपमान भाजपा करने की चेष्टा कर रही है। एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे, तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर प्रतिक्रिया सुनी, ये साफ तौर पर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं कि पक्ष अपनी बात यहाँ पर रख रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सामने आ रही है। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वंदे मातरम पर इस तरीके की राजनीति आखिरकार क्यों हो रही है। प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। विदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमर सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता। अमर जी स्वागत। अशोक यादव, सपा प्रवक्ता। अशोक जी, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं पीयूष मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद अंश राय जो टीएमसी के नेता है, वो भी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी लगातार इस चर्चा को मैं उनसे सवाल भी पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल की राजनीति इससे क्यों जुड़ रही है। विदु जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से आज चर्चा देखने को मिली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बड़ी बातें यहां पर कही गई, कांग्रेस को उन्होंने काफी बार आड़े हाथ भी लिया, लेकिन विपक्ष भी कई बात यहां पर कहता हुआ नजर आया कि बंगाल में चुनाव है तो यह मुद्दा उठाया जा रहा है। प्रद्युम्न जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्ते। देखिए, वंदे मातरम हमारे लिए मन प्राण का विषय है। वंदे मातरम हमारे लिए केवल एक गीत नहीं है, केवल कुछ पंक्तियां जो लिखती गई हैं वो नहीं है। भारत की आत्मा की पुकार जो है वो वंदे मातरम है। ये वंदे मातरम जिसका सफर जो है 1875 में जो शुरू हुआ, आज 150 वर्ष जिसके पूरे हुए, बंगाल
के चुनाव पहले भी हुए हैं, बंगाल के साथ साथ देश भर में चुनाव जो है होते रहे हैं। आप देखिएगा कोई भी ऐसा कालखंड नहीं जहां चुनाव नहीं होते हैं, जिस कालखंड में कभी चुनाव नहीं हुए होते हों। लेकिन बड़ी बात यह है कि बंगाल के साथ भी अगर हमारा विपक्ष जोड़ना चाह रहा है तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि बंगाल से उपजा उस राष्ट्रीय ध्वनि को, जिसने असंख्य भारतीयों को प्रेरित किया अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए, उस वंदे मातरम जैसे पवित्र गीत के साथ जो है उस भारत की आत्मा के साथ कांग्रेसियों ने विश्वासघात क्यों किया, उसका विभाजन करके और उसके बाद तुष्टीकरण की जो नींव रखी जो आगे चलकर भारत का विभाजन का कारण बनी, इसका जवाब तो कांग्रेसियों को ईमानदारी से देना ही चाहिए। उस तुष्टीकरण का क्या लाभ हुआ जो जवाहरलाल नेहरू ने 26 अक्टूबर 1937 को किया था वंदे मातरम के साथ, वंदे मातरम की पंक्तियों को जो है वंदे मातरम की स्टेंजाज को उड़ा दिया, केवल 2 स्टेंजाज रख दिए गए। वो किसी कारण से रखे होंगे क्योंकि 1896 से तो कांग्रेस में भी पढ़ाया जा रहा था। अचानक से 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में उन्होंने पहले वंदे मातरम का जो है वो विभाजन स्वीकार किया और 10 साल बाद भारत का विभाजन स्वीकार किया। अब इसका जवाब तो कांग्रेस वालों को देना पड़ेगा ना, जो आज तक हमारे बीच में हमारे कान खाते हैं कि हमने आजादी दिलवाई, हमने आजादी का सारा श्रेय लूटने वाले लोग जो हैं, इस बात का भी तो जवाब देंगे कि भारत विभाजन का और उससे पहले वंदे मातरम के विभाजन का जो है उसका कसूरवार कौन है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका जवाब जो है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से भी कई बड़ी बातें यहाँ पर कही गई थी, वो जानना जरूरी हो जाता है। अमर सिंह जी लगातार बने हुए कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमर सिंह जी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा गया कि जब आपका समय था तो बहुत सारी अशुद्धियां देखने को मिली थी, और आज बीजेपी प्रवक्ता विदुर रावल जी भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपको अपने समय का जवाब तो देना होगा। बिल्कुल, देखिए प्रद्युमन जी, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री किस तरह की बात करते हैं आप समझते हैं, और मुझे लगता है कि पूरा देश समझता है। आप एक बात जान लीजिए, CWC की मीटिंग थी, 1937 की बात है, जिस मीटिंग में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल और नेहरू खुद वहां पे मौजूद थे। तो सवाल उठता है कि जो चिट्ठियां लिखी गई है वो कांग्रेस की ओर से नहीं लिखी गई थी, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये सलाह दिया था और चिट्ठी नेहरू को उन्होंने लिखा था। 1937 की बात है, मैं इस लाइन पे फिर से आऊंगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये सलाह था कि जो अगर देश को एक रूप में बांधना है तो ये लाइन हटा दें, और उन्होंने जब ये इसका प्रोसेस किया तो उसके बाद जो है नेहरू जी ने इस बात को मान लिया। दूसरी चीज अगर आप देखिएगा, 1937 में ही एक और मीटिंग हो रही थी जिसका गोलवलकर नेतृत्व कर रहे थे, हिंदू महासभा का, और उसी मीटिंग में गोलवलकर ये कह रहा था कि हिंदुस्तान जो है 2 राष्ट्र का जो निर्माण किया जाएगा, उसी गोलवलकर ने उसी 1937 में ही कहा था। जो व्यक्ति ये कह सकता है कि राष्ट्र का 2 निर्माण किया जाएगा, 2 राष्ट्र होगा, हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र होगा, वो व्यक्ति के एकरूपता की बात नहीं किया जा सकता है। मैं कहता हूं कि वंदे मातरम हर हिंदुस्तानी के दिल में है और हमेशा के लिए रहेगा। अब सवाल उठता है कि अब सवाल तो उठा रहे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर में, क्योंकि वो उस समय उन्होंने ही इस चीज का प्रोसेस किया था, चिट्ठी लिखा था। देश चाहता था कि देश को एक रूप में रखा जाए, कांग्रेस की ये नीति थी। और एक बात और आप जान लीजिए कि जब ये कांग्रेस देश के लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोग जो थे देश के लिए लड़ रहे थे, और वही हिंदू महासभा जो है सभी लोगों को अंग्रेज के साथ भेजने के लिए तैयारी में था। तो हम जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम राष्ट्र के लिए काम किए, और आज भी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि भाई आप लोगों ने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिया है, तो फिर ये बात कहां से आ जाती है? जानकारी है ना। हाँ। प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर और बाबा नामदेव और गुरु गोरखनाथ जी है, सब एक ही साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, तो उनको इस बात की जानकारी नहीं है। वहां तो ये भी कहते हैं कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी है। ठीक है, विदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विदु जी, तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कहां ले जाए। ठीक है विदु जी, भी आदमी RSS क्या हिंदू महासभा का मुझे बता दे कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई करने के लिए गया था। ठीक है विदु जी बताइए। देखिए, मैं कभी भी व्यक्तिगत किसी पर हमला नहीं करता हूं, ना ही मेरी इस बात को व्यक्तिगत हमला माना जाए। हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो सीरियसली शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री नॉलेज है। गलत जानकारियां वो आपके बीच में लगातार दे रहे हैं। उन्होंने पहली गलत जानकारी हमारे दर्शकों को ये दी कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कोई चिट्ठी लिखी थी। गलत जानकारी है, नेहरू जी ने ही चिट्ठी लिखी थी। क्यों लिखी थी?
15 अक्टूबर 1937 को जब लखनऊ का मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अंदर वंदे मातरम पर जो है के खिलाफ अभियान मोहम्मद अली जिन्ना ने छेड़ा, इससे घबराकर 20 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस जी को चिट्ठी लिखी थी। पहली जानकारी तो ये ले लीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर इसमें कहाँ आते हैं? नेहरू साहब 4 मेंबरों की एक समिति गठित करते हैं। नेहरू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। उस समिति के अंदर मौलाना आजाद भी थे, उस समिति के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। वहां पर यह कहा गया, 2 ही ऑप्शन रखे गए थे कि क्या पूरे के पूरे वंदे मातरम को ड्रॉप कर दिया जाए ताकि हिंदू मुस्लिम एकता रहे। इसका विरोध उल्टा जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसी ही बात है, वंदे मातरम जो भारत का मन और प्राण है, जो मैं बात कह रहा हूं, कम से कम पहले 2 स्टैंजास तो पढ़ाए ही जाने चाहिए। ये तीसरा तो विकल्प ही नहीं छोड़ा था। वंदे मातरम को तो हटाने की बात हुई थी। जो चिट्ठी की बात वो कर रहे हैं, वो चिट्ठी जो है गांधी जी के बीच में, गांधी जी और नेहरू जी के बीच में है। लेकिन गांधी जी का भी खुद का जो मत था, उससे पहले वो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया कि गांधी जी कहते थे, गांधी जी इसी वंदे मातरम को कहते थे कि ये तो 1000 वर्षों की भारत की ऊर्जा है। लेकिन फिर किस दबाव में 1937 में किया गया, ये बात। दूसरी उन्होंने जो गलत जानकारी दी, उन्होंने कहा 1937 में गोलवलकर जी कोई मीटिंग कर रहे थे। गलत जानकारी है, कोई इस प्रकार की मीटिंग नहीं हुई थी। वो शायद सावरकर बोलना चाह रहे थे, मुंह से गोलवलकर निकल गया। सावरकर की अगर बात करेंगे, और सावरकर ने 2 राष्ट्र की थ्योरी 1937 में दी थी, ये भी बेवकूफाना बात है। 1942 और उसके बाद 1943 में खुद सावरकर इसको स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने बकायदा अखबार में रिटन स्टेटमेंट निकाला था कि हम भारत की यूनिटी के लिए खड़े हैं। यद्यपि भारत के अंदर 2 राष्ट्र रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, ये बात जो है खुद लाला लाजपत राय जो है 1923 में चित्तरंजन दास, ठीक है, आपने पूरे इतिहास के बारे में बताया, ठीक है, और जो बातें यहाँ पर गलत बताई जा रही थी वो भी आपने स्पष्ट कर दी। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास और उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता का भी रुख करूंगा। अशोक यादव जी लगातार बने हैं। अशोक जी, मैं पहले प्रतिक्रिया आपसे ये चाहूंगा कि जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, इसमें समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र के जो आंदोलन के समय, ये तो पूरे देश को पता है और इतिहास में भी लिखा है, जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था। आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हमेशा इतिहास की बात करते हैं। आपको 1942 में जाना पड़ेगा जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के नेता थे, उनका क्या रोल था? आरएसएस का क्या रोल था आजादी के समय? इन लोगों का रोल सिर्फ एक था कि अपने संगठन को बढ़ाओ। देश नहीं, बीच में विधु जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, 1942 में जनसंघ कहां बना था? वो तो 1952 में बना था। वो तो हिंदू महासभा के नेता थे। हिंदू महासभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जानते हैं आप? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय हिंदू महासभा के नेता थे, जनसंघ के नेता नहीं थे। जनसंघ मैंने, देखिए, अखिल, इसका पूरा नाम था अखिल भारतीय जनसंघ। क्या नाम था? हिंदू महासभा। मैं आपकी बात मान लेता हूं, हिंदू महासभा मतलब हिंदू महासभा से नहीं, मतलब है आपकी आइडियोलॉजी से। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उस समय मुस्लिम लीग जो कि जिन्ना की पार्टी थी, वो देश को विभाजन की बात कर रही थी और उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध में सरकार बनाई थी। जब आरएसएस का गठन 1925 में तो हो गया था ना। अशोक जी, बस आप इतना सा बता दीजिए। नहीं, अभी इतना इतिहास में हम जाएंगे तो फिर देखिए समय निकलता चला जाएगा। बस इतनी सी बात है। 1925 में आरएसएस, देखिए सुनिए, 27 सितंबर 1925 में आरएसएस का गठन हुआ। आरएसएस के 6 सर संचालक ये हैं भागवत साहब। 6 में से सिर्फ एक संचालक जो कि पहले डॉक्टर केशव बल्लाम हेडगेवार थे, 15 दिन के लिए मात्र, वो भी लड़ाई के आंदोलन, आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। एक भाषण उन्होंने गलती, ठीक है, अब इतिहास में बहुत लंबा जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें उकड़ कर आती है। बात इतनी सी है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े यहां पर किया है वंदे मातरम का। इस पर आपकी क्या राय है? बस उसको मैं जानना चाह रहा हूं। वंदे मातरम देश को जोड़ने की बात करता है। वंदे मातरम देश, तो फिर वंदे मातरम कहने में आपत्ति क्यों होती है? देखिए, आपत्ति की बात है ही नहीं। यहां पर आपत्ति पैदा की जा रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए। ठीक है, इनको अगर वंदे मातरम से इतना लगाव था, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर वंदे मातरम से आपत्ति दर्ज की जा रही है, यानी कि लोग बेवकूफ हैं। लोग आजकल पढ़े लिखे नहीं है, लोग किसी भी पैमाने पर वोट डाले आएंगे। आप कैसी बातें करते हैं अशोक जी? देखिए, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के एक विवाद करने की कोशिश। कुल मिला के एसआईआर होता है तो पश्चिम बंगाल से करेक्ट करना, ये मामला आ रहा है तो पश्चिम बंगाल से करेक्ट करना, सिर्फ और सिर्फ चुनाव। चलिए ठीक है, अंश राय जी,
ठीक है, अंश राय जी, मातरम मतलब बंगाल का चुनाव, ये बंगाल के चुनाव के लिए मामला उठाया गया है क्या? बंगाल का चुनाव, ठीक है, अंश राय जी बोलिए। नमस्कार। ये मामला जो वंदे मातरम का लगातार उठाया जा रहा है, सदन में चर्चा भी हो रही है, ये बंगाल चुनाव से क्यों कनेक्ट हो रहा है? देखिए, बंगाल चुनाव से कनेक्ट करना चाह रहे हैं या किसी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं भाजपा वाले, ये तो खुद ही जानते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा आपके चैनल पे कि वंदे मातरम जिसके लिए हमारे संसद में बैन करने की बात चल रही है, बैन किया गया, तो उनको याद होना चाहिए जो हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो भारत देश के एक एक नागरिक की आवाज थी, वंदे मातरम। तो बताइए, उस आवाज को आज दबोचा जा रहा है, कुचला जा रहा है, क्यों? आखिर क्यों? ये हिटलर की सरकार क्यों चलाना चाहते हैं भाजपा वाले? आज जिस आजादी, देश में आजादी की जो जिसने लड़ाई लड़ी, उस नागरिक का, देश के एक एक नागरिक का एक ही नारा था, वंदे मातरम। आज उस वंदे मातरम को क्यों दबाया जा रहा है? तो आरोप ये लग रहा है, बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि भाई टीएमसी को वंदे मातरम में भी बोलने में भी दिक्कत है और लगातार जानबूझ करेक्ट किया जा रहा है बंगाल से, लेकिन इसका कोई ताल्लुकात बंगाल से है ही नहीं इस पूरे मुद्दे का। वो जो आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आपने कहीं एक क्लिप दिखा दी है कि जहां के टीएमसी के लोग वंदे मातरम नहीं बोलते हैं? ठीक है, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया विदु रावल जी से, उसके बाद पीयूष मिश्रा जी का रुख करना है। विदु रावल जी, इसका जवाब दे दीजिए आप। देखिए, पहली बात तो बंगाल का चुनाव आज हो रहा है, लेकिन जो है वंदे मातरम जो है वो 1975 में जिसकी यात्रा शुरू हुई थी, वो माफी चाहूंगा 1875 में जिसकी यात्रा शुरू हुई थी, 1896 से जिसको कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों में गाया जाने लग गया था, उस वंदे मातरम का के साथ पहला विश्वासघात 1937 में खुद कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में हुआ। उसके बाद 1950 में जब भारत के एम्बलम और एंथम बन रहे थे, तब वंदे मातरम को देश का, जो अभी खुद टीएमसी के जो बता रहे हैं हमारे साथी, तो ये इनको भी पूछना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इनकी सहयोगी है इंडी गठबंधन की, इनको पूछना चाहिए उस वंदे मातरम को, जिसकी इतनी तारीफ ये भी कर रहे हैं, उस वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया गया? बता दें ये भी बात। लेकिन अब भी उस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव तो नहीं थे। तीसरी बात समाजवादी पार्टी के हमारे भाई ने कहा राष्ट्र आंदोलन के समय हमारा क्या रोल था। तो अशोक यादव जी, मुझे पता नहीं आपका रोल क्या था, आप कौन सी पार्टी में थे और आपकी पार्टी कहाँ थी, आपकी पार्टी के पूर्वज कहाँ थे, लेकिन मेरे खुद के परनाना जो हैं, माफी चाहूंगा परदादा जो थे, वो परबाबा बोलते थे हम, वो मेरठ की जेल के अंदर 37 कैदियों के साथ जो है थे 1942 में, और वो एक बैराक में 37 कैदी रखे जाते थे। वो गांधी जी की तरह जेल नहीं होती थी, आगा खान पैलेस वाली जेल नहीं थी जिसमें कुक अलग मिलता था और उसके बाद नाई अलग उनकी पसंद का होता था, अपनी मन पसंद का जो है बटलर, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। वो नेहरू वाली व्यवस्था भी नहीं थी जिसमें पहले दिन ही अहमदनगर फोर्ट जेल के अंदर नेहरू जी ने कह दिया था कि नहीं नहीं, हम तो चाइना प्लेट की क्ले में खाते हैं, और रातों रात आपने ये स्पष्ट कर, ठीक है, अभी आरोप आप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस ने इसको राष्ट्रगान क्यों घोषित नहीं किया। पीयूष मिश्रा जी, मैं इसलिए आपके पास बिल्कुल आखिर में आया हूं कि पहले आप विस्तार से सभी पैनलिस्ट को सुन लीजिए, उसके बाद मैं राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो इसको यहां से करेक्ट किया जा रहा है कि बंगाल चुनाव है इसलिए मुद्दा उठाया जा रहा है, विदु रावल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस से यह सवाल लीजिए कि राष्ट्रगान क्यों घोषित नहीं किया गया। मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि आखिरकार ये मामला कुल मिला के है क्या? देखिए, हम यदि वंदे मातरम को देखें तो वंदे मातरम का पूरा एसेंस जो है वो 3 चीजों को बेसिकली बयां करता है। एक, हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी, एक हमारे नेचुरल अबंडेंस जो हमारे देश में है, और दूसरा जो प्यार है, जो प्रेम है एक मदरलैंड के लिए जो होता है, उसकी ये अभिव्यक्ति है। उससे ज्यादा इसमें मेरे को नहीं लगता कि यू शुड रीड अलॉट बिटवीन द लाइन्स। जहां तक ये इसके महत्व की बात है, तो 1905 का जो स्वदेशी मूवमेंट है वो वंदे मातरम के पूरे गाने के बिना टोटली अधूरा है, जिसमें बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस ने इसका पूरा स्टैंजा जो है 6 के 6 स्टैंजा गाए। और जहां तक बात हो रही थी इसको रिमूवल की, इसका पहला डिसेंडेंट नोट जो है, एक तरीके से आप यदि माने तो 1909 के अमृतसर अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का था, वहां इसकी शुरुआत हुई, वहां से दबाव बनाने की कवायद चालू हुई, और 1937 में जो है नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस अधिवेशन में इसको मान लिया गया कि हाँ, ये जो है मुस्लिमों के सेंटिमेंट्स को इरिटेट कर सकता है, टू कोट। जहां तक बात होती है और इसके बाद जब 1950 में भारत आजाद हो गया,
जिनको ये इरिटेट करता था उन्होंने अपना अलग देश ले लिया। लेकिन जब 1915 में महात्मा गांधी खुद इस चीज को कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हिंदू और मुस्लिम मिल करके जो गीत गाते हैं वैसा गीत है वंदे मातरम, तो यहाँ पे डिवीजन की बात कहां से आ गई? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यदि आपको सेक्युलरिज्म लाना है तो सेक्युलरिज्म की भावना जो है वो अंडरस्टैंडिंग से आती है, पढ़ाई से आती है, किसी की कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म करके ही। यानी कि कुल मिला के आपका यही कहना है कि उस समय कांग्रेस ने इस तरीके से अपने कार्यक्रम में लगातार जो चीजें बिगड़ी थी वो वहीं से शुरुआत हुई थी और कांग्रेस की तरफ से एक चीज प्रद्युमन जी, एक चीज यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहता हूं, बीइंग अ हिंदू ये मेरी पीड़ा है कि मुझे एक ट्रंकेटेड वर्जन, एक खंडित वर्जन दिया जाता है वंदे मातरम का, और वो ट्रंकेटेड वर्जन भी गाने में यदि कोई मेरा सहयोग कर दे तो मुझे उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। ये स्थिति आज आ गई है। और जो मुझे हास्यास्पद लगता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप ही के पुराने एमपी हैं, आप ही के एमएलए हैं, मैं नाम ले लेता हूं अब्दुल आजमी जी, उन्होंने तो कहा था कि ये वंदे मातरम जो है यदि गवाना है तो मैं लास्ट पे अपने मेरे नहीं गवा सकते यार। तो इस तरीके से स्टेटमेंट को आप कैसे डिफेंड करते हैं जब एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये देशभक्ति का जीता जागता स्वरूप है? तो या तो आप गलत हैं या वो गलत हैं, पार्टी के स्टैंड क्लियर करिए। जहां तक बात बंगाल की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल की धरती पर ये गान जो है वो उपजा है, लेकिन आप इसको बंगाल पे लिमिट नहीं कर सकते। बंगाल पे उपजा जरूर है, बंगाल ने इसे देश को दिया है और भारत ने इसे दुनिया को दिया है। बंगाल इसकी बाउंड्री सेट नहीं करता है। और इलेक्शंस की जहां तक बात है, मुझे लगता है ये बहुत अपमानजनक टिप्पणी है, इसको इलेक्शन से जोड़ करके देखना। कहीं ना कहीं कोई चीज तो किसी ना किसी राज्य में उपजेगी और उसको पूरा देश अडॉप्ट करेगा। आज के समय हम बात कर रहे हैं, किसी बंगाल के गाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं। उसको बंगाल की नजर से देखना बहुत ही स्केप्टिकल माइंडसेट है। और मुझे एक और बात से आपत्ति है, यहाँ पे आप ये कहते, यहाँ पे जो बहुत बड़ा कारण था इसको रिमूवल का, ये 3 स्टैंजा का, वो ये था कि मुस्लिम्स इसको आइडल वर्शिप से रिलेट करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, फिर तो हमारा नेशनल एम्बलम भी आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, अशोका का कैपिटल जो लायन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं अमर सिंह जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर चाहे बीजेपी प्रवक्ता हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, साफ तौर पर कह रहा है कि आप लोग की पार्टी ने यह विभाजन कर दिया कि मुसलमानों को इससे ठेस पहुंचेगी, इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कतें वहां से शुरू हुई थी। बताइए। कांग्रेस के अधिवेशन में ये बातें रखी गई थी, लेकिन उसके मुख्य स्रोतकर्ता जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। सवाल उठता है कि जो स्थिति उस समय थी, उस स्थिति को देखते हुए मैं तो ये जो कांग्रेस के नेता ईमानदारी से कहता हूं कि जो चीज छूट गया है, अगर आपको लगता है कि इसको जोड़ देना चाहिए, आप जोड़ के दिखाओ ना। 11 वर्ष तो हो गए आपके भी, आपने क्यों नहीं जोड़ दिया? आप जोड़ दो। आप रही बात आज के भी आदमी, वो व्यक्ति बात कर रहा है कि जो आदमी नाखून कटा करके अपना आजाद होना चाहता है, एक भी व्यक्ति जो है, मेरे भाई ने कहा सही बात है, एक भी व्यक्ति इन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाई में सामने नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, मैं माफी चाहता हूं, उस समय मैं सावरकर का गोलवलकर जी का नाम लिया, वो सावरकर जी थे। सावरकर जी ने साफ तौर से कहा कि 2 राष्ट्र, एक हिंदू एक मुसलमान होना चाहिए। वहीं से ये बात का विवाद शुरू हुआ। जो व्यक्ति अंग्रेज के सिपाही में भर्ती होता हो, जो व्यक्ति हिंदुस्तान के लिए पैसा लेता हो, अरे तो आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आप ही की नेता प्रियंका गांधी जी साफ तौर पर कह रही है आज कि भाई जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है वो बिल्कुल सही भाषण है, लेकिन तथ्यों को लेकर उन्होंने थोड़ा टोका टाकी यहाँ पर करी है। तो भाषण यानी कि वो गलतियां तो रही है ना फिर आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल नहीं। गलतियां अगर उस चीज को अगर आप देखो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार जो है नाखून कटाने, आजादी के आंदोलन में योगदान की बात कह रहे हैं। तो मैं पूछ लेता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से। मैंने बताया कि मेरे खुद के परबाबा जो थे वो 37 कैदियों के साथ एक बैराक के अंदर रखे गए थे, वहां बंद किए गए थे 1942 के आंदोलन में। ठीक है, इस देश के अंदर 3,27,000 भारतीयों को अलग अलग रूप से जो है उनकी जान गई है आजादी के आंदोलन में, उन्होंने बलिदान दिया है। एक कांग्रेसी का नाम बता देंगे? कोई एक कांग्रेसी जो है इन 3,27,000 में कोई एक, हम तो हमारे बारे में तो ये ऐसा कह रहे हैं। और एक मिनट सुनिए, अच्छा एक मिनट पूछ रहा हूँ, अगला सवाल। औरत हो चाहे मर्द हो, एक भी आदमी ऐसा नहीं है, सारे लोग जेल गए।
कैसी बात आप करते हो? सारे लोग उल्टा सीधा ये बड़े बैठ जाते हो एक कहने और के लिए सवाल आप। सुनिए ना, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, का एक भी परिवार में नहीं बचा हुआ जो जेल नहीं गया। एक भी परिवार जेल नहीं गया। राजीव एक गांधी कांग्रेसी जो का नाम- है, राजीव अच्छा, सुनिए गांधी ना, को चिथड़े भाई उड़ गया। भाषण नहीं पूछा, इंदिरा भाषण गांधी नहीं का पूछा, गोलियों सवाल से पूछा, भून बता दिया दिया गया। ना। कैसी अच्छा, बात आप एक कर रहे हो कांग्रेसी फजूल? का- कैसी बात कर बिदु भाई? एक मिनट सुनिए ना, सुनिए, ऐसे नहीं, अमर सिंह जी अनाथ मेरे सामने शराब बोल इस रहे तरह से प्रधानमंत्री की तरह बात मत किया करो आप। मेरे कि सामने एक भी मैंने जो आदमी पूछा- बता दो भाई। अच्छा, पूरा एक कांग्रेसी हिंदुस्तान का नाम बताओ, गरीब एक अमीर कांग्रेसी जो का नाम है बताओ। वो अरे वो साफ तौर पर पूछ रहे हैं अमर जी, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी का नाम बता दीजिए और जो उस समय जेल में गया उस आंदोलन को लेकर, इस आंदोलन में कौन कांग्रेसी शामिल था, आप बता दीजिए। नहीं है जो जेल नहीं गया। एक का भाई नाम नेहरू बता का दो ना। एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो जेल नहीं गया। अरे आप नेहरू जी पर क्यों जा रहे हैं, आप बस इतना सा बता दीजिए कि उस आंदोलन में कौन कांग्रेसी था, एक नाम बता दीजिए, वो बस यही पूछ रहे हैं। पानी की जेल में अभी सुनिए, इन्होंने अभी सावरकर को, अभी वीर सावरकर को इन्होंने संघ से, आरएसएस से और भाजपा जो से जोड़ गांधी दिया। का हत्यारा हो, सुनिए ना, वो ये वीर बीच में सावरकर हो जाएगा। प्रद्युम्न जी, एक बार इनको शांत करवाइए ताकि मेरा जो सवाल चला आदमी जाए। मेरा सवाल गांधी नहीं का सुनोगे तो हत्यारा उत्तर हो, गलत वो दोगे। वीर सावरकर कैसे अरे हो सवाल सकता? नहीं सुनोगे तो उत्तर गलत दोगे, सवाल ही नहीं सुन रहे आप, सवाल तो सुनिए पहले। इन्होंने आप गलत बोल रहे हो ना। वीर हाँ, तो सावरकर बताने कैसे दीजिए ना। होगा जो गांधी का अरे मैं तो हत्या सवाल किया हो? पूछ रहा हूँ, मैं सवाल देखिए, पूछ ऐसे रहे हो नहीं- आप। चलो ठीक है, एक एक करके फिर और भी मेहमान मेरे को उनका भी रुख कर रहा है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। बिल्कुल रावल जी पूछ लीजिए आप। देखिए, मैं सभ्य भाषा में इनसे निवेदन कर रहा हूं, शांति से सवाल तो सुन लीजिए पहले। आपने अभी सावरकर को, वीर सावरकर को आरएसएस और भाजपा से जोड़ा, जबकि वो जुड़े हुए नहीं, लेकिन आप अगर जोड़ ही देते हैं तो वीर सावरकर सबसे ज्यादा दिन तक काला पानी में रहने वाले थे। आप एक कांग्रेसी का नाम बताओ जो काला पानी में एक दिन भी रहा हो। ठीक है, बताइए। एक दिन रहा हो, ठीक है, नाम बता अब दो। बात, अब ठीक बड़ा है, आसान बताइए, सवाल है, बताइए अमर जी। एक का नाम बताओ। अरे जो काला पानी आदमी चिट्ठी लिख करके, जो आदमी अरे चिट्ठी लिख एक दिन भी करके रहा हो, माफी चिट्ठी मांगता हो, चिट्ठी भाई तो एक दिन चिट्ठी की तो बात क्या महात्मा गांधी करो? ने लिखी थी, मैं एक चिट्ठी भी तो परिवार मोतीलाल नेहरू बता ने दो लिखी थी, आप, एक भी चिट्ठी तो व्यक्ति का सैयद जो महमूद ने आदमी लिखी थी, जिसको चिट्ठी लिख आपने करके माफी मांग करके बाद में चिट्ठी करके तो आया हो, उसकी बात क्या अहमदनगर करते हो? फोर्ट में जो जहां पर 3000 चाइना की प्लेट में खाना खा रहे थे, वहां से लिखी थी चिट्ठी तो सैयद महमूद ने नेहरू चिट्ठी का लिखी एक थी भी परिवार 1943 ना, में, और उसकी उसको माँ जेल आपने गई, बाद में उनके देश का पिताजी जेल शिक्षा गए, मंत्री बनाया। उनकी बहन जेल गई, शिक्षा मंत्री सारे बनाया परिवार आपने। जेल में रहा। चलो ठीक है, अब आप वो नाम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन उस समय काले पानी की सजा काट के आया था। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। चलिए ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। मैं और भी मेहमान है, आ रहा हूं, सभा प्रवक्ता भी है, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। विदु जी, जब आपकी चांस आएगी, जब आप सवाल पूछ लीजिएगा। अशोक जी, अब साफ तौर पर पीयूष मिश्रा जी कह रहे थे, आप तो कह रहे थे कोई आपत्ति नहीं है बोलने में, अब आप ही के नेता का नाम उन्होंने बता दिया कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। देखिए, हमारी पार्टी का मानना है, क्योंकि हमारे पार्टी के नेता हैं, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। बहुत सारे भाजपा में नेता ऐसे हैं जिनकी व्यक्तिगत राय पार्टी से अलग रहती है, इसमें कौन सी बहुत बड़ा बात है। हमारी पार्टी बहुत बड़ी बात इसलिए है, मैं ये मानूंगा, क्योंकि उन्होंने एक नेशनल सिंबल को डिसऑनर किया है। कि आपको यदि बड़ी बात नहीं लगती तो क्या बड़ी बात होगी? फिर तो कोई भी चीज बड़ी बात नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोल दीजिए। विचारधारा के दो अलग लोग भी फिर एक साथ रहेंगे, आप किसी को डिफेंड ही मत करिए। फिर पीयूष जी, देखिए मेरी बात आ जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी वंदे मातरम का सम्मान करती है, समाजवादी पार्टी वंदे मातरम का सम्मान करती है। समस्या बस सिर्फ एक बात का है, वंदे मातरम का ये सम्मान भारतीय करते जनता हैं, पार्टी, तो जिन्होंने उसका अपमान किया उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की क्या या करेंगे क्या? ये बता दीजिए। आज नेशनल टेलीविजन पे आप हैं, बीच में नहीं भाई, क्या ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन मैनर नहीं, मैनर विहीन लोग वंदे हैं। मातरम का अपमान ठीक है, किया पीयूष जी, है। मैं आ रहा हूँ पीयूष जी, एक बार जवाब उनको सुन लीजिए, फिर मेरे को टीएमसी नेता का भी रुख करना है, का भी रुख करना है। मैनर नाम की चीज है आपके अंदर? देखिए प्रद्युम्न जी, मैनर सीखिए। मैं यहाँ पे मैं एक भारतीय भी हूँ, मैं एक हिंदू भी हूँ। आप लोगों के साथ समस्या ये है, जब आप लोग के बारे में बोला जाता है तो आपको हर आदमी भाजपा ही लगता है। देखिए अशोक जी, बस सवाल, अशोक जी, सवाल इतना सा है, अशोक जी, सवाल इतना सा, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, दोनों के पास आऊंगा, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है अशोक जी, ये क्या तरीका है? ठीक है अशोक जी, सवाल बस इतना सा है कि जब आपका नेता साफ तौर पर यह कहता है कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, अब आप कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा कोई और हो सकती है। अब नेशनल सिंबल का और गीत का जब आप इस तरीके से विरोध करेंगे और आपकी पार्टी में वो लोग रह भी रहे हैं, फिर किस बात का सम्मान बचा? देखिए, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य देवा, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सारे लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया है। जो वंदे मातरम का जो कुछ स्टेंजा इन्होंने स्वीकार किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो थोपना नहीं चाह रहे थे, वो जानते थे कि इसका क्या इंपैक्ट किसके ऊपर है। किसी को आप थोप नहीं सकते।
आप देखिए भाजपा क्या करती है, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था। भाजपा जो है इंक्रोचमेंट वाली पार्टी, अतिक्रमण करती है। इसने मां गंगा के ऊपर अतिक्रमण करने की कोशिश किया, माननीय मोदी जी गए। अब आप बात को इधर से उधर क्यों ले जाते हैं, मुद्दे पर क्यों नहीं रहते हैं? भाजपा ने वंदे मातरम के ऊपर इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रही है। ये वंदे मातरम से इनको कोई लगाव नहीं भाई। जिसको राष्ट्र से नहीं लगाव, जिसको राष्ट्र की एकता से नहीं लगाव, उसको वंदे मातरम से कैसे लगाव हो सकता है? अंश जी, अब हुमायूं कबीर तो बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान कर दिए, भीड़ इकट्ठा कर दी है वहां पर, और अब आप कह रहे हैं कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। अब बाबरी मस्जिद पर राजनीति करने की आवश्यकता क्या थी? अब हो तो दोनों तरफ से चीजें रही है ना। देखिए कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद आपको भी पता चल जाएगी कि इसके पीछे क्या हथगंदा थी, किस पार्टी की हथगंडा है। लेकिन हमारी पार्टी सब धर्म लेके चलती है, जिसकी नाम मां माटी मानुष सरकार है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो संसद आप लोगों ने देखा होगा कि जैसी बाबरी मस्जिद के हुमायूं कबीर ने ऐलान किया, हमारी पार्टी से कुछ भी टाइम नहीं लेने का वक्त मिला, संग उसको पार्टी से निकाल दिया गया। क्योंकि हमारी पार्टी या हमारी सरकार सब धर्म को लेके चलती है, इसी के नाम है मां माटी मानुष सरकार। ठीक है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वंदे मातरम पे इतनी बहस क्यों होनी चाहिए भाई? क्यों बीजेपी को पड़ी है जो संसद में वंदे मातरम नहीं बोल पाएंगे? जिस आजादी में, इससे पहले मैंने बताया, आजादी में जो लड़ रहे थे वंदे मातरम का नारा देते, क्यों? पता है वंदे मातरम का मतलब? उन माँ के सामने मैं झुकता हूँ, माँ को प्रणाम करता हूँ, अपने देश भारत देश को। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया विदु जी से। विदु जी जल्दी आखिरी प्रतिक्रिया, समय कम है। विदु जी आखिरी प्रतिक्रिया, समय कम है, जल्दी बताइए। 7 सितंबर 2006 को सोनिया की मनमोहनी, बीच में नहीं बोलिए प्लीज, बीच में ना बोलिए। 7 सितंबर 2006 को सोनिया की मनमोहनी सरकार ने सर्कुलर निकाला था और ये कहा था कि सभी स्कूलों में अनिवार्य तौर पर वंदे मातरम गाया जाएगा। उसी शाम को मुस्लिम संगठन जमायत उलेमा हिंद ने कहा कि इसके हम खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। उसी दिन रात को, जिस दिन सुबह जो सर्कुलर निकाला, उसी दिन उसी रात को उसी सरकार ने यह कहा कि नहीं नहीं, ये वैकल्पिक है, जिस स्कूल में गाना है गाओ। ये वंदे मातरम के साथ 1937 से लेकर 2006 की जो ठीक है, अब समय कम है, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल साफ तौर पर आपने देखा कि जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है वो वाकई में चिंताजनक है।